हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 20 तारीख और मंडे का दिन है और रात के बज रहे हैं 7:49। मैं हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ हरजोत के लिए खिचड़ी, क्योंकि हरजोत की थोड़े से गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए खिचड़ी बना रही हूँ। और दूध बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। तेल ज़्यादा गर्म हो गया था ना गाइस कुकर में, इसलिए मैंने गैस बंद करके एक तरफ रख दिया, क्योंकि जीरा और हींग डालूंगी। और हमारे लिए है, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए है रोटी और सब्जी है क्या बोलते हैं उसे, ग्वार फली, सेम फली, हम फलियों की सब्ज़ी भी बोलते हैं। और एक इंग्लिश में इसका नाम भी है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, आप बताना। उसे इंग्लिश में भी बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। बीन्स की सब्ज़ी बनाई है, तो ग्वार फली बीन्स की सब्ज़ी सुबह बनाई थी गाइस। तो अब हम यही खाएंगे, तो दिखा देती हूँ गाइस। बनाऊंगी खिचड़ी, तो खिचड़ी बनाते हैं। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी की वजह से ना, या फिर पता नहीं कैसे उसको एसिडिटी हो गई। एसिडिटी की वजह से ना उसने शाम के टाइम उल्टी कर दी थी, तो हरजोत ने, तो मैं उसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी और दही खा लेंगे। और चलिए पहले मैं खिचड़ी में तड़का लगा लेती हूँ, और हम लस्सी पियेंगे जीरा और हींग वाली, नमक डाल के, ठीक है। और गाइस चलिए खिचड़ी बना लेते। तेल ना काफ़ी गर्म हो गया था, इसलिए मैंने गर्म गर्म तेल में जीरा और हींग नहीं डाला, क्योंकि फिर जल जाता है बहुत जल्दी। इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा। अब मैंने हींग और जीरा डाल दिया। हरजोत बहुत सिंपल खिचड़ी खाता है, ना तो प्याज ना आलू, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। तो टमाटर भी नहीं, हरी मिर्च भी नहीं, कुछ भी नहीं। खैर हरी मिर्च तो बच्चों की दाल सब्जी में मैं डालती ही नहीं हूँ। और तो सिंपल नमक और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और बहुत ही हल्का सा मैंने हल्दी डाली थी। तो अब इसमें पानी डाल दिया, जितना हमें जिस हिसाब से पानी डालना उस हिसाब से पानी डाल दिया। और अब सीटी लगवाने के लिए रख दूँगी। अब मैं एक तरफ खिचड़ी बन रही है, तो मैं अब रोटियां बना लेती हूँ। मुझे याद आया कि मैं सुबह का आटा रखा हुआ है, तो ये सुबह के आटे की रोटियां मैं बना लूँगी अपने लिए, और बाकी जो ताज़ा आटा गूंदा है उसके लिए मैं हस्बैंड के लिए, तो उस आटे से मैं हस्बैंड के लिए रोटी बना दूँगी। और चलिए अब रोटियां मेरी बन चुकी, ज़्यादा तो बनानी नहीं थी। तो अभी ना मैं इसमें जीरा और हींग तवे पे डाला है, क्योंकि लस्सी बनानी है ना, तो नमकीन लस्सी बनेगी, इसीलिए। तो भून लूँगी डार्क ब्राउन होने तक, खुशबू से अच्छी सी आने लग जाएगी। और उसके बाद जो है मैं इसे पीस लूँगी अच्छी तरह से। और घी ना मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने अभी आपको दिखाया था। घी अब बनेगा, तो खाना वाना खाने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद बनाऊँगी। और चलिए अब अब लस्सी बना लेते हैं। तो मेरे पास मिक्सी ग्राइंडर ना ख़राब हो चुकी है, तो उसमें से एक ना अजीब सी आवाज़ आई थी जब मैं लास्ट टाइम मिक्सी ग्राइंडर में कुछ पीस रही थी। तो डर के मारे मैंने चलाई नहीं, हस्बैंड को दिखाऊंगी। तो बर्फ़ डाली है, और इसमें नमक और डाल दिया था, सेंधा नमक और जीरा पाउडर और हींग। अब सब्जी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए डाल लिया, मेरी जगह खाना खा लेंगे। और लस्सी बन चुकी है। लस्सी मैंने अपने लिए तो बनाई थी, पर मैंने थोड़ी सी खाई थी, ज़्यादा मैंने लस्सी नहीं ली थी। हमारा डिनर तैयार है, ये देखिए। अब डिनर करने के बाद आ गई हूँ बर्तन मांजने, तो बर्तनों की करेंगे सफाई, क्योंकि मैं रात को बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, मैं एक भी बर्तन नहीं रखती हूँ। हाँ, जैसे हम लोग रात को खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद दूध पीते हैं ना, तो दूध के 2-3 गिलास रहते हैं, तो वो मैं अपने कमरे में रख लेती हूँ। रसोई में मैं झूठा बर्तन एक भी नहीं रखती हूँ, तो रसोई कमरे में रख लेती हूँ। अदरवाइज़ नहीं तो मैं मांज ही देती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादातर मैं मांज भी देती हूँ। दूध वाले बर्तन गिलास होते हैं 2-3, और ज़्यादातर नहीं भी मांजती हूँ, तो अपने कमरे में रख लेती हूँ। तो चलिए अब किचन की सफाई कर लेते हैं। और किचन की सफाई करने के बाद इस कपड़े को अच्छी तरह से धो के रख दूँगी। और अब दही जमा लेते हैं। इतने दूध गर्म होगा तो मैं पेठा काट लेती हूँ। तो अभी दूध थोड़ा सा फ्रिज में से निकाला है ना, तो एकदम से गर्म भी नहीं होता है। तो चलिए पेठा काट लेते हैं, रात सुबह के लिए तैयारी करके रख लेते हैं। तो सुबह जब हम रात को थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख देते हैं ना, तो रात को सुबह को ना बहुत ईजी हो जाता है कुकिंग करना। सुबह को वैसे ही बहुत भाग दौड़ रहती है आजकल। तो पता है मैं सुबह जल्दी भी नहीं उठ रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम 3 तारीख को उठी थी, 3 अप्रैल को, जल्दी नहाई धोई थी। लेकिन
अब मौसम जब इतना ठंडा हो गया था ना, तो ठंडे पानी से नहाया नहीं जा रहा था और गर्म पानी से नहाने की वो नहीं हो रही थी हिम्मत, क्योंकि गर्म पानी से नहाओ तो खाज होती है, और क्या कहते हैं ठंडे पानी से नहाओ तो जुकाम, कोल्ड, सिर में दर्द इतना होता है। तो मैंने स्किप कर दिया था। तो मैं नॉर्मल जब पानी हो जाता था ना, जैसे 10-11 बजे करीब, तब मैं नहाती थी। तो अभी जो है दूध वगैरह मैंने और ऐड कर दिया है, जो मैंने दूध उबाला था ना नया पैकेट वो वाला। तो अब मैं इसमें दही जमा दूंगी और दही जमाने के लिए रख दूंगी। तो ये सब्जी भी मैं कट करके रख दूंगी। मैं सब्जी ना अंदर कमरे में ले गई थी, मैं कमरे में ही ले जाके सब्जी काटी थी, खड़े खड़े मेरे पैर दुख रहे थे। तो चलिए, तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, तो अब मैं जब से लेकर अब तक, आज 30 तारीख हो गई है गाइस, तो 30 तारीख को ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था इसको अपलोड, वीडियो को अपलोड करने का। अब कर रही हूँ। तो अब जो है मैं इतने ही बजे नहाती हूँ, 10-11 बजे। अब मैं सुबह उठने की हिम्मत करती हूँ तो क्या होता है कि जो है पानी अब गर्म होता है गर्मी की वजह से। तो सुबह सुबह पानी ठंडा, मोटर उठाती नहीं है, मोटर उठाती है 6 बजे के करीब पानी। तो 4 बजे भी उठ के क्या करूँगी जब गर्म पानी ही होता है। अपना बाथरूम हो तो ऊपर, अगर अपना बाथरूम बना हो तो पानी भर के रख लो रात को 2 बाल्टी, अब उससे नहा लो सुबह सुबह। लेकिन अपना भी बाथरूम नहीं है, नीचे बाथरूम है, तो नीचे कहाँ बाल्टी भर के रखूँ मैं। तो इसीलिए मैंने सुबह भी स्किप कर दिया। अब मैं कोशिश करूँगी 4 बजे उठने की, क्योंकि ना इस समय 10-11 बजे ना मेरा नहाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। सच्ची बता रही हूँ गाइस, बिल्कुल मन नहीं करता है। मैं सुबह सुबह नहा के ना पाठ करके जो मैं किचन में काम करती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, अब लहसुन और प्याज भी मैंने छील के रख लिया, सुबह बन जाएगी सब्जी। पेठा रख दिया फ्रिज में, दही जमा दिया है। अब इस मक्खन को हम निकालेंगे, मक्खन बनाएंगे। अब देखिए, फ्रिज में से निकाला था ना मैंने गाइस, ये मक्खन निकल गया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो मक्खन अपने आप ही निकल जाता है। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी, इसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी। ठंडा पानी डालने के बाद तो मक्खन ऐसे निकला जैसे कि मैजिक हो गया हो। तो अब इसकी जो पानी है वो निकाल लूँगी। इसको मैंने 2-3 बार ठंडे पानी से वॉश कर लिया था, और मैं ढक के से फ्रिज में रख दूँगी। तो उसको मैं अगले दिन, पता है अगले दिन सुबह भी मैंने घी नहीं बनाया था, अगले दिन बनाया था। और 9:30 होने वाले हैं रात के। चलिए गाइस, यहीं तक अपना ब्लॉग रखूँगी। और हमने ना तरबूज खाया अभी, तो हम दूध वगैरह कुछ नहीं लेंगे और 1.5 घंटे तक पानी भी नहीं पियेंगे। अब हम सिर्फ सो जाएंगे 10 बजे तक, और 10-10:30 तक हम सो जाएंगे। अब हम कुछ नहीं खाएंगे पियेंगे, अब बस सोएंगे ब्रश वगैरह करके। तो चलिए गाइस, अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये मेरा आज का ना नाइट का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा।